हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी की प्री की बुक लिस्ट के बारे में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में एनसीईआरटी और यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें हिंदी मीडियम से वो बात की थी, और हम इस वीडियो में प्री की बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये बुक लिस्ट जो सभी फॉलो करते हैं, लगभग टॉपर्स या टीचर्स रिकमेंड करते हैं, वही बुक लिस्ट है कि ना कि कोई अलग मार्केट से मैंने उठाई है। जो मैं पढ़ता हूँ और मैंने पिछले सालों में जो पढ़ी है बुकें, वही आपको बता रहा हूँ। और ये सभी एनसीईआरटी और फ्रेंड्स बुकें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सबको पता होगा कि यूपीएससी प्री में दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका जीएस का यानी पेपर फर्स्ट, और एक पेपर होता है सी सेट यानी मैथ रीजनिंग, और सेकंड पेपर होता है ये। तो आपके फर्स्ट पेपर में आता है आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह ये टॉपिक आते हैं। और सेकंड पेपर सी सेट में आता है आपका मैथ रीजनिंग और पैसेज वगैरह और डीआई वगैरह आती है। तो फर्स्ट पेपर आपको कट ऑफ पार करनी होती है, और सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, आप वहां से देख लेना। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है परी के पेपर, ये 2024 के है, और ये सी सेट का पेपर है। और आपको सिलेबस भी देख लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड पेपर की। आपको परी के 10 ईयर के पुराने ओल्ड पेपर लगाने हैं, 10 साल पुराने, तो आपको प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले आप 10 साल पुराने पेपर ले लेना, मार्केट से बुक उठा लेना कोई भी। और साथ में आपको सी सेट के लिए यही काम करना है कि आपको मार्केट से बुक उठानी है, या आपको कहीं से पेपर मिले तो वो लेने। तो ये तो बात रहेगी कि ओल्ड पेपर कहाँ से करने हैं। आप मार्केट से कोई भी बुक ले लो, बहुत सारी बुकें हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी तैयारी कर रहे हो। और उसके बाद आती है अपने मैथ्स बुक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के लिए, जो आपको मेंस में भी पढ़नी है और प्री में भी पढ़नी है। तो ये है एम लक्ष्मीकांत। ये बुक बेस्ट बुक है, इसे बाइबल बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस का, यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएससी एग्जाम के लिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है, और आपको इसके नोट भी तैयार करना चाहते हैं नोट भी तैयार कर सकते हो। ये आपकी पॉलिटी की बुक होगी प्री के लिए। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, जो आप मेंस और प्री दोनों एग्जाम में पढ़ोगे। लेकिन अभी हम मैथ्स प्री की बात कर रहे हैं, तो प्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। काफी अच्छी बुक है, छोटी, और आपको इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और आर्ट, एशियंट एंड मेडिवल के कुछ पोर्शन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो आपको ये दो एनसीईआरटी जो मैंने पहले बताई एनसीईआरटी वही पढ़नी है। और इसके साथ आपको भारतीय कला का परिचय, ये एनसीईआरटी भी आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़नी है। ये मेंस में भी काम में आने वाली है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नितिन सिंह आदमिया के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो परी के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको बड़ी बुक लिखती है, तो साइड कर दो, क्यों करंट अफेयर में से आप कवर कर लोगे सब कुछ। तो ये हो गई हिस्ट्री की बुक। उसके बाद आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये समशिष्ट अर्थशास्त्र का एक परिचय। उसके साथ आपको एक बुकलेट और पढ़नी पड़ेगी। आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, या कोई आपको अच्छी लगे, मार्केट में और बुक्स भी आती है इकोनॉमी की, वो भी पढ़ सकते हो। या आप यूट्यूब पे लेक्चर देख के भी कर सकते हो, नोट बना के। ये है एनसीईआरटी की बुकलेट। आपको ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक दो बुकें ही काफी है, एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक। ये नहीं कि आप रमेश सिंह भी ले लो और साथ में अन्य बुक भी पढ़ो, तो वो ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद जियोग्राफी, मैंने आपको हिस्ट्री की दो बुक बताई थी, ये 11th क्लास की भौतिक पर्यावरण और फिजिकल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये दो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये प्री मैथ्स दोनों के लिए, बट अभी हम प्री की बात कर रहे हैं, तो अगर बता रहा हूँ आपको, ये काफी अच्छी बुक है। इसके साथ आपको क्या करना है, एटलस का मैप लेना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आपका जियोग्राफी का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है। तो इन्वायरमेंट में आप संक्राइस ले सकते हो, ये नोट्स है, क्योंकि संक्राइस इंग्लिश मीडियम में आती है, ये हिंदी मीडियम में है। नोट्स आप रखिए ट्रांसलेट करके, तो आप ये नोट्स ले सकते हो। या दृष्टिया इसकी बुक आती है, वो भी ले सकते हो। या आप करंट अफेयर से नोट्स बना के तैयार करते हो, वो भी कर सकते हो परी के लिए। वो सब आप पर डिपेंड है। और साइंस एंड टेक के लिए और अन्य जो टॉपिक बच जाते हैं, उनके लिए आपको करंट अफेयर से ही, जो मैगजीन आती है डेली, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहीं से कवर करना है, ना कि आप उनके लिए कुछ बड़ी बड़ी बुक्स उठाओ मार्केट से। जैसे साइंस एंड टेक है, तो आप कौन सी भी बुक पढ़ लेना, लेकिन आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, कि आपको ये लगे कि वो किताबें पढ़ूंगा तो वहां से क्वेश्चन सही हो जाए। एक दो चार क्वेश्चन के लिए आपको 800 1000 पेज की बुक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप उतना ही पढ़े जितना आपको एग्जाम में, मतलब कट ऑफ पार करनी है, उतना ही पढ़ना है, ना कि आपको बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके पढ़नी है। तो ये मैंने आपको परी की बुकलेट बताई, और आप इनके नोट्स भी तैयार कर सकते हो अगर परी के आप करना चाहो तो। अन्यथा आप इनको अच्छे से पढ़ो, और ये मेंस में भी काम आने वाली, आप आगे बताऊंगा तो आप देखना कि ये बार बार बुक आ रही है।
तो मतलब एक साइकिल की तरह है कि ये बुकें आपको बार बार पढ़नी है तो आपको अच्छे से कवर होगा। तो ज़्यादा बुक्स मत लेना, ये बात मान लेना मेरी, और इन्हीं को बार बार पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, और टेस्ट सीरीज भी लगानी है साथ में, तो वो हम अलग से बात करेंगे। अब ये होता है कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़े या पीसीएस के लिए, तो डेली आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वेबसाइट है बहुत सारी कोचिंग्स की, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, या न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो, या मैगजीन आती है जैसे विजन की है, दृष्टि आईएएस की है, बहुत सारी आती है मार्केट में। सिर्फ आपको एक मैगजीन लेनी है, ना कि बहुत सारी मैगजीन लेनी है। तो आप उनसे मैगजीन से कवर करिए, और साथ में अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स भी बना सकते हो आप। लेकिन किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स अगर आप जो डेली वेबसाइट पे आ रहे हैं वहां से अगर आप उतार रहे हो, लिख रहे हो, तो उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो अंतिम टाइम में आपके पास बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे और आपका रिवीजन नहीं होगा। हमें जरूरी है किसी चीज को रिवाइज करना बार बार, तो उसके लिए हमारे पास कम से कम स्टडी मटेरियल होगा, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में अभी बिठा लेना, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा और बहुत सारा करंट अफेयर होगा पढ़ने को, मैगजीन्स होगी, किताबें होंगी, तो आप उसे नहीं रिवाइज कर सकोगे और फिर एग्जाम में उसे अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो करंट अफेयर के लिए सिर्फ आपको एक मैगजीन लेनी है, और या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो पढ़िए। आपको डबल डबल कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, तो आपका करंट अफेयर वहां से कवर हो जाएगा। और सी सेट का मैंने आपको बता दिया, सी सेट के लिए आपको ओल्ड पेपर करने हैं 10 ईयर के, और साथ में 3 महीने पहले प्री से आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो वहां से कवर हो जाएगा। अगर आपकी मैथ रीजनिंग कमजोर है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां से भी आप मैथ रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी चीजें, ना कि आपके सोचने से या कुछ दिमाग में लाने से, बल्कि आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस के एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।